Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine. Today we will discuss the further and the remaining four kinds of the parts of speech. We have discussed already first four kinds of parts of speeches, and this four were left. This was adverb. Adverb is also the kind of parts of speech. Its definition is adverb are words used to qualify, add some things to meaning of the verb and adjective or other verbs. एडवर्ब क्या होता है कि जब भी हम वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव क्या था जिसमें नाउन की क्वालिटी को हम बताते थे, और एडवर्ब क्या होता है जिसमें हम किसी वर्ब की क्वालिटी, किसी एक्शन की क्वालिटी को बताते हैं कि आया ये जो काम हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। बोथ विल बी कॉल्ड एडवर्ब। देखिए एग्जाम्पल की तरफ, ही रन्स फास्ट। अब रन्स क्या है यहाँ पे? रन्स जो है ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, और रन्स यहाँ पे दौड़ना यानी कि एक्शन है, एक वर्ब है, और इस वर्ब की क्वालिटी है कि फास्ट, कि वो तेज़ दौड़ता है। ये फास्ट क्या है? एडवर्ब है। इसी तरह अगर होता कि ही रन स्लो, तो यहाँ पे स्लो इज़ द एडवर्ब। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, इट वाज अ हाईली विर्चुअस एक्ट, कि ये बहुत ही नेकी का अमल है। विर्चुअस, अब देखें ये नेकी का अमल है, बुरा भी अमल हो सकता है। वो जो नेकी का अमल होना था या बुरा, ये एडवर्ब होता है। यहाँ पे वर्ब क्या है? वो एक्ट है, एक अमल है कि कौन सा अमल। इसी तरह जब आप किसी भी वर्ब की क्वालिटी के बारे में कुछ वर्ड्स यूज़ करते हो, जैसे कि फास्ट, स्लो, स्मूथली, ही वर्क्स वेरी कॉन्फिडेंटली, तो वर्क इज़ द वर्ब, और कॉन्फिडेंटली जो हमने यूज़ किया है दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। नेक्स्ट, इसी तरह आपकी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर एग्जाम्स एज वेल एज इन एनी गवर्नमेंट टेस्ट for also IIT students. It's very important for all sectors. तो होती क्या है प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन बेसिकली हम डिस्कस करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि दैट इज़ द पोजीशन ऑफ नाउन, यानी प्रेपोजिशन के वो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम नाउन की पोजीशंस के बारे में बताते हैं, या हम एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप को जो है वो बताने के लिए यूज़ करते हैं। डेफिनेशन देखें, द वर्ड्स प्रेपोजिशन और वर्ड्स विच आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी ये नाउन या प्रोनाउन से पहले मेंशन की जाती है टू शो इट्स रिलेशंस विद अदर नाउन्स और प्रोनाउंस। आते हैं कि किसी दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप को शो करवाने के लिए। ये नीचे एग्जांपल्स हैं, ये आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो प्रेपोजिशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, जैसे कि ऑन, एट, इन, बाय, अपॉन, अबव, अक्रॉस, अलोंग, अमंग, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, बिटवीन, डाउन, फ्रॉम, इन टू, नियर, ऑफ, ऑफवर्ड्स, अंडर, विद एंड विदन। आपको किसी भी वर्ड का अगर मीनिंग ना आता हो तो स्टूडेंट्स ये आप खुद डिक्शनरी से या गूगल ट्रांसलेट एक ऐप है, आप मोबाइल पे वो अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से मीनिंग सर्च कर सकते हैं। मैं जस्ट क्योंकि कंसेप्ट समझा रहा हूँ तो इस वजह से। एग्जाम्पल देखें क्या होते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब देखें ऑन यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन है। कैसे पता चला? कि इस ऑन से हमें पता चला कि बुक जो नाउन है उसकी पोजीशन क्या है। बुक इज़ ऑन द टेबल, कि किताब जो है वो टेबल के ऊपर है। अगर मैं कहूँ द बुक इज़ अंडर द टेबल, वो अंडर से पता चला कि किताब जो है मेज़ के नीचे है। इस ऑन और अंडर से पता चला कि एक नाउन की पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पे है। द बॉय इज सिटिंग बिहाइंड द ट्री, कि लड़का जो है वो दरख्त के पीछे बैठा है। तो अब लड़का जो क्या है वो एक नाउन होता है, नाउन की पोजीशन हमने बताई है कि वो किस जगह पे है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि प्रेपोजिशन भी अच्छे से समझ आई होगी। एक और एग्जांपल, आई शैल गो बाय बस। बाय इस प्रेपोजिशन है कि मैं बस के ज़रिए जाऊँगा। अब हमें लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए आई गो बाय, आई विल गो या आई शैल गो थ्रू बस, यानी कि मैं बस के ज़रिए जाऊँगा। तो वो ज़रिए की इंग्लिश यहाँ पे प्रेपोजिशन बाय इज़ द करेक्ट होती है। इसी तरह हिना लॉस्ट हर रिंग एट द बीच, कि हिना ने अपनी जो अंगूठी है वो साहिल पर गुम कर दी। एट द बीच, तो ये प्लेस के लिए हम किसी जगह पे यूज़ करते हैं। एट द कॉलेज, एट द स्कूल, एट द बीच, लाइक दैट।
नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है कि जब भी दो सेंटेंस या तीन सेंटेंस आपस में जोड़ता है और वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं। कंजक्शन इज़ अ वर्ड, ये कैसे वर्ड्स होते हैं विच ज्वाइंस टुगेदर वर्ड्स क्लॉजेज एंड सेंटेंस। कुछ सेंटेंस को, कुछ क्लॉजेज को, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे क्लॉजेज होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आपस में जोड़ देता है, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। वो कौन से वर्ड्स होते हैं वो हमें डेफिनेशन से नहीं पता चलेंगे, हमें एग्जाम्पल से पता चलेंगे कि वो कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करें तो पिछले सेंटेंस को और उससे अगले सेंटेंस की आपस में सेंस को कनेक्ट करते हैं। तो पहली एग्जाम्पल देखें, असलम एंड अकरम और ब्रदर्स। अब देखिए असलम और है, अकरम और है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड, हेयर एंड इज कंजक्शन। असलम एंड अकरम और ब्रदर्स के असलम और अकरम भाई हैं। इसी तरह एक और सेंटेंस, ही इज सैड बट होपफुल। अब देखिए ही इज सैड एक सेंटेंस है और होपफुल ये इसका दूसरा पार्ट है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए मिड में हमने कंजक्शन यूज़ किया बट। तो ही इज सैड बट होपफुल कि वो गमगीन है लेकिन पुरुम्मीद है। तो लेकिन पुरुम्मीद है ये एक दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, तो यहाँ पे बट आपका कंजक्शन है। इसी तरह इफ़ ही इम्प्रूव्स हिज आईटी स्किल्स ही वुड इजीली गेट अ जॉब, कि अगर वो अपनी आईटी स्किल्स को इम्प्रूव करता है तो वो आसानी से जॉब हासिल कर लेगा। तो इसी तरह आप देखें इफ़, पहले तो ये ग्रामर के मतलब स्ट्रक्चर में इफ़ जहाँ पे आए वो कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं। आप कंडीशनल सेंटेंस समझने के लिए मेरा एक और टॉपिक है, मेरा एक लेक्चर है, उस पर आप लेक्चर सुन सकते हैं कि व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंस। उसमें देन और इफ़ का यूज़ होया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें कि अगर बारिश हुई तो, अब देखें अगर इफ़ का मीनिंग उर्दू में अगर होता है, अगर मैं ये चीज़ मेंशन कर लूँ तो फिर अगली बात भी मुझे मस्ट करनी है कि अगर बारिश हुई तो फिर क्या, आगे फिर मैं उसको कंप्लीट करूँगा कि फिर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो ये दो सेंटेंस हो गए ना। तो मैंने कहा था कि कंजक्शन की डेफिनेशन ही ये होती है कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करें कि जिससे दो या तीन सेंटेंस की बेस सेंस कंप्लीट होती हो। तो यहाँ पे देखिए इफ़ इज़ कंजक्शन, ही इम्प्रूव हिज आईटी स्किल्स ही वुड इजीली गेट जॉब। अगर मैं ही वुड इजीली गेट अ जॉब ना मेंशन करूँ और मैं सिर्फ कहूँ कि इफ़ ही इम्प्रूव हिज आईटी स्किल, कि अगर वो अपनी आईटी स्किल्स इम्प्रूव कर लेता है और आगे से मैं खामोश हो जाऊँ तो क्या हुआ। इसी वजह से आगे नेक्स्ट उसका पार्ट एक रह गया, वो कंप्लीट किया। इफ़ ही improves his IT skill he would easily get a job. No, it is complete. Next, interjection. Interjection ये लास्ट टाइप ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होता है। इंटरजेक्शंस जिसमें हम क्या करते हैं, सडन फीलिंग्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ सेंटिमेंट्स या फीलिंग्स जो अचानक हमारे माइंड में आ जाती हैं और समटाइम हम अपनी ज़ुबान से वो अल्फाज जो है वो एक्सप्रेस भी कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन। जैसे कि कोई किसी शादी पे गए तो हमने उसको मुबारकबाद दी तो हम कह देते हैं कंग्रेचुलेशन, या कोई लड़का सीढ़ियों से गिरा तो उसके मुंह से अचानक आवाज़ निकले कि आउच, लाइक दैट। इसी तरह ऊप्स, और अगर हम कोई खुशी की खबर सुने तो हम कहते हैं कि वाओ, या हम कोई खूबसूरत जगह देखें तो हम कहते हैं वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये जो हमारे जो है इंटरनल तौर पे अचानक कोई हम अच्छी या कुछ बुरी खबर को सुन के हम जो अपने अल्फाज का इजहार करते हैं वो इंटरजेक्शन, इंग्लिश ग्रामर में वो इंटरजेक्शन होते हैं। एग्जाम्पल से समझें, हरे आई हैव वॉन द प्राइज़, हरे इज़ यूज फॉर हैप्पीनेस, कि मैंने प्राइज़ ये इनाम जीत लिया। इसी तरह अलॉस, अलॉस का मतलब होता है अफसोस, ही हैज़ लॉस्ट हिज वॉच, कि उसने अपनी घड़ी खो दी। लास्ट एग्जाम्पल, वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर मी, कि ये मेरे लिए प्यारा गिफ्ट है या खूबसूरत गिफ्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। आज हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस भी कंप्लीट हो चुकी हैं और मज़ीद अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो हर एक की काइंड्स के
फर्दर जो सब पॉइंट्स होते हैं, सब टाइप्स होंगे। जैसे नाउन है तो उसके सब टाइप्स भी हैं, फिर प्रोनाउन के सब टाइप्स हैं, वो भी डिस्कस होंगे। और अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे नीचे ऑप्शन दीजिएगा और उसमें कुछ कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है या नहीं, और मुझे ये भी आइडिया हो कि वाकई मैं राइट डायरेक्शन में हूँ या नहीं। तो अब तक के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़।